विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 257 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 258 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस 258 नंबर के श्लोक को में क्या बात कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव, एक बार इसका पाठ करते हैं फिर समझते हैं। ये श्रगधरा छंद है और श्रगधरा छंद ये मैं समझता हूं शायद सबसे बड़ा छंद होता है। और यद्यपि एक बार ये आया था अपने पहले अपन ने शायद 12 नंबर का छंद था वो जो अपना श्रगधरा था। देखिए ये 12 नंबर का छंद, हाँ 12 नंबर का 12 नंबर का जो है ये भी श्रगधरा था और उसके बाद अभी आया है शायद। अच्छा 12, 13, 14 ये भी थे, हाँ 2-3 आए थे उस समय। तो उसी प्रकार से ये भी अपन पढ़ेंगे जिस प्रकार से अपन ने वो पढ़ा था। हाँ माइक अभी चल नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं भाई। ये अपने बड़ा छंद है, इसको एक एक लाइन को 3-3 टुकड़े में पढ़ा जाएगा। इसमें एक एक लाइन में लगभग 21 अक्षर होते हैं। तो 7 अक्षर के बाद में अपन को हल्का सा विराम लेते हुए इसको पढ़ना है। एकाकित्व प्रतिज्ञा सकलमपि समुत्सृज्य सर्वं सहत्वात् भ्रांत्या चिन्त्या सहायं तनुमिव सहसा लोच्य किंचित सलज्जः सज्जीभूता स्वकार्ये तदपगम विधिं बद्ध पल्यंक बंधा ध्यायन्ति ध्वस्त मोहा गिरिगहन गुहा गुह्य गेहेन्द्र सिंहा। एकाकित्व प्रतिज्ञायुत परिसह सामर्थ्य सकल परित्याग है अचिंत यदि देह सहायक जाने होते लज्जावान। साध्य सिद्धि में तत्पर नरसिंह तन वियोग का करें विचार ध्यान धरे पल्यंकासन गिरिगैन गुफा में मोह निवार। परसों जो अपन ने 256 नंबर का श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि मुनिराज सदा सुखी होते हैं, उनके लिए दुख का कोई निमित्त जगत में नहीं होता, उनके लिए सभी पदार्थ सुख के ही निमित्त होते हैं। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि भाई कर्म का उदय आ जाए, पाप कर्म का उदय, तब तो दुखी होते होंगे। तो कल उसका भी जवाब हमने पढ़ा 257 में कि जिन कर्मों को वे स्वयं तप के द्वारा बुला बुलाकर निर्जरित कर रहे थे वो कर्म स्वयं उदय में आकर निर्जरित हो रहा है तो वे दुखी नहीं होते अपितु खुश होते हैं। जिस प्रकार कोई योद्धा जीतने के लिए युद्ध करना चाहता है और शत्रु स्वयं ही आकर युद्ध प्रारंभ कर दे तो वह योद्धा खुश होता है, दुखी नहीं होता है। और ऐसा युद्ध करने से उसको विजय श्री की प्राप्ति होती है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। आज 258वें श्लोक में उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मुनिराज ध्यान करते हैं, कर्म के उदय में खेद नहीं करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हुए शरीर से भी भिन्न होने का प्रयत्न करते हैं। ये बात इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऊपर हेडिंग भी है मुनिराज की ध्यानस्थ अवस्था, कि मुनिराज की ध्यान की अवस्था कैसी होती है।
मुनिराज ध्यान में क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, वो सब इसमें बताया है। और उत्थानिका में ये बात लिखी ही है कि मुनिराज कर्म के उदय में खेद नहीं मानते, वे मुनि कर्मों की निर्जरा करते हुए शरीर से भिन्न होने का यत्न करते हैं। ये बात इस छंद में कही जा रही है। तो इसका अर्थ समझते हैं, देखो थोड़ा सा। एकाकित्व प्रतिज्ञा, कि एकाकी रहने की प्रतिज्ञा ली है उन्होंने। मुनिराज ने परिवार, समाज, रिश्तेदार सबको छोड़ दिया ना, अकेले निकल गए। तो एकाकित्व प्रतिज्ञा, कैसी प्रतिज्ञा ली है? अकेले रहने की प्रतिज्ञा। और सकलमपि समुत्सृज्य, सकलमपि मतलब समस्त को, सारे परिग्रह को भी समुत्सृज्य मतलब छोड़कर एकाकी रह रहे हैं। और समस्त परिग्रह का भी, अरे परिजन तो छोड़े सो छोड़े, परिग्रह भी छोड़ दिया। अरे अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे तो कम से कम खाना बनाने के साधन, पहनने के कपड़े, इतना तो कुछ होवे। तो कहते नहीं, वो भी नहीं, समस्त परिग्रह का भी त्याग करके। कैसे करते हैं ऐसा? सारे परिग्रह का त्याग कर देते हैं और एकाकी रहते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हर कोई के बस की बात थोड़ी है ऐसा करना। इसलिए कहा सर्वम सहत्वात्, सबको सहन करने की वजह से, सब कुछ सहने की ताकत है। अकेला कौन रह सकता है? जो सब कुछ सह सकता है अकेले अपने दम पर, वो अकेले रहने की हिम्मत करेगा। बाकी जो डरेगा, किसी का सहारा खोजेगा, पर की अपेक्षा रखेगा, वो तो अकेले रहने की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। उसको लगेगा कि आप मेरे हारी बीमारी हो गई, फिर कौन मेरी सेवा करेगा? जब मेरे जरूरत पड़ गई तो कौन मेरी मदद करेगा? मेरा तो जो कमजोर मन वाले हैं, जो दुखों को सहन नहीं कर सकते हैं, वे तो अकेले रहना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य रखते हैं, वे ही अकेले रहने के लिए तैयार होते हैं। और समस्त परिग्रह का त्याग भी कौन करेगा? जो सब कुछ सहना के लिए समर्थ होगा। क्योंकि अभी हमको तो कहीं जाते हैं ना 2 दिन के लिए भी, तो क्या लगता है, कहीं सिर दर्द हो गया तो बाम तो रख लो, कहीं मान लो पेट दर्द हो गया, कहीं कोई बुखार आ गया तो एक पैरासीटामोल तो डाल दो। रास्ते में जा रहे हैं तो, 1 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो अपन दवाइयां साथ में रख लो भाई। और फिर वहां भूख लगेगी तो नाश्ता रख लो। और वहां पानी भी बाहर का तो पीते नहीं है, और व्यवस्था हुई नहीं हुई तो 5 लीटर 10 लीटर पानी रख लो। फिर कपड़े किताब एक रख लो, एक से क्या 2 जोड़ी रख लो, 3 जोड़ी रख लो। फिर अरे साहब थोड़े पैसे भी रख लो। और पैसे मतलब अपने को तो कितना परिग्रह हो जाता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो कितना परिग्रह हो जाता है। क्योंकि हम सर्वम सह नहीं है, सब कुछ सहने की ताकत नहीं रखते हैं। हम तो ये सोचते हैं अरे वहां चाय नहीं मिलेगी, तो ऐसे करो, चाय का सामान भी रख लो भैया, वो इलेक्ट्रिक वाली केटली रख लो, कहीं भी प्लग में लगा देंगे और फटाफट उसमें ही अपने को अपन कर लेंगे, चाय बना लेंगे, पी लेंगे। अरे ठंड पड़ने लगी है, गर्म पानी सुबह नहाने के लिए नहीं मिलेगा, अपने रॉड भी रख लो, वहीं लगा देंगे, पानी गर्म कर लेंगे, फिर एक बाल्टी भी रख लो। कितना सब, क्योंकि हम सर्वम सह नहीं है। हमको लगता है कि कैसे काम चलेगा। और मुनिराज समस्त परिग्रह का त्याग किया है और अकेले रहने की प्रतिज्ञा की है। क्यों? सर्वम सहत्वात्, सब कुछ सहने की ताकत रखते हैं। 22 परिसह तो सहन करते ही हैं, 22 परिसह तो सहन करते ही हैं। लेकिन 22 भी ऐसे गिनने के 22 नहीं है। 22 समस्त प्रकार की समस्याएं आती है जीवन में, आपको आती है, हमको आती है, तो उनको नहीं आती क्या? उनके ऊपर भी आते हैं। सर्दी पड़ती है, हमको लगती है, तो उनको भी, उनके भी, वो तो मौसम तो जैसा है वैसा उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए समान ही है। लेकिन वे सब कुछ सहने की सामर्थ्य वाले हुए हैं। सामर्थ्य किसके बल से प्रकट हुई है? श्रद्धा के बल से।
ऐसा थोड़ी कि उनका शरीर वज्र वृषभ नाराज संगनन हो गया है। वो तो शरीर तो जैसा हमारा है वैसा ही उनका भी है, जैसी परिस्थितियां हमारी है लिए हैं वैसी उनके लिए भी है। लेकिन उनको श्रद्धा का बल ऐसा जोरदार है, हमको तो लगता है शरीर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा कैसे काम, और उनको लगता है शरीर में हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर से मेरा भला होता ही नहीं, शरीर से मेरा बुरा होता ही नहीं, इसलिए वो उस श्रद्धा के बल से जीत लेते। तो पहली पंक्ति समझ में आई, सर्वम सहत्वात्, सब कुछ सहन करने वाले होने के कारण से। बाबूजी आवाज आ रही? हाँ, एकाकित्व प्रतिज्ञा, एकाकी रहने की प्रतिज्ञा करने वाले। और कैसे? सकलम अपि समुत्सृज्य, समस्त परिग्रह का त्याग करके। और कैसे? भ्रांत्या चिंत्या, कि वो तो उनकी महिमा तो अचिंत्य है, मुनिराज का स्वरूप तो अचिंत्य है, उनके बारे में हम पूरा कह नहीं सकते, पूरा बता नहीं सकते। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, तो उनको तो चलते फिरते सिद्ध बोला है ना, अब वो तो अचिंत्य महिमाशाली हैं, वो उनकी क्या बात कही जाए। भ्रांत्या अचिंत्या, कि भ्रम नहीं है उनको कोई तरह का, उनको आत्मा संबंधी, कर्म संबंधी, लोक परलोक संबंधी, स्वर्ग मोक्ष के स्वरूप के संबंध में, कर्म के कोई भ्रम नहीं है, सब क्लियर है उनको, श्रद्धा है, स्पष्ट ज्ञान है और स्पष्ट श्रद्धा है और उसके अनुसार आचरण है। इसलिए भ्रांत्या चिंत्या, उनके चिंतन में कोई भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है उनको। और कैसे है? सहायम तनुम इव सहसा आलोच्य किंचित सलज्जा। सहायम, सहायक, तनुम, तनु मतलब शरीर, शरीर को सहायक है ऐसा सहसा, ऐसा अचानक आलोच्य विचार करके, किंचित सलज्जा, थोड़े लज्जाशील हो जाते हैं। कभी उनको ऐसा लगता नहीं शरीर हमारी साधना में सहायक है, तो हमको फिर खुद को ही शर्म सी आती है, अरे मैंने ये क्या विचार कर लिया, शरीर काय का सहायक है, शरीर तो उल्टा बाधक है। कहीं कहीं पर शरीर को साधना में सहायक कहा भी है, लेकिन मुनिराज कह रहे भाई शरीर साधना में सहायक नहीं है। अरे शरीर को तो मुझे छोड़ना है, मैं तो अशरीरी हूं और अशरीरी होना है, मतलब अभी अलग हूं देखा जाए तो, और पर्याय में ये एक क्षेत्र होगा संबंध है, लेकिन मुझे ये भी पसंद नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ा ना हमने, ये जितने भी सुख दुख हैं जगत के, ये सब शरीर के कारण है। इष्टानिष्ट जेते सुख दुख है, सो सब पुद्गल सागे, मैं अपनों जब रूप विचारों, तब ये सब दुख भागे। ये जितने भी सांसारिक सुख दुख जो कुछ भी कहलाते हैं, ये सब किसकी वजह से है? शरीर की वजह से। और शरीर से भिन्न मैं अपने चैतन्य आत्मा का विचार करता हूं, तब मेरा दुख खत्म होता है। ये श्लोक नंबर 254 में आई थी बात, 254 नंबर श्लोक में कही थी कि जैसे पानी के अग्नि के संयोग से पानी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार देह के संयोग से ये आत्मा दुखी होता है। और इसलिए जो मोक्ष के वांछक जीव हैं, वे तो इस शरीर को त्याग करके शांति सुख प्राप्त करते हैं, सुखी होते हैं। तो मुनिराज भी कभी उनको ऐसा विचार कदाचित आ जाए कि शरीर हमारे साधना में सहायक है, तो किंचित सलज्जा, कि तुरंत ही उन्हें अपने ऊपर शर्म आती है कि मेरे को ऐसा कैसा विचार आ गया कि ये शरीर को मैंने सहायक समझा। और कैसे है? सज्जीभूतः स्वकार्ये, सज्जीभूत मतलब तैयार, जैसे सज धज के तैयार हो जाते हैं ना पर जाने के लिए, तो ऐसे स्वकार्य, अपने कार्य को करने के लिए कैसे हैं वो? तैयार है। अपना कार्य क्या है? कि ये शरीर और कर्म का अभाव करना, अशरीरी सिद्ध दशा की प्राप्ति करना, ये साध्य है उनका, ये उनका काम है अपना।
आत्म ध्यान के द्वारा कर्मों को खिलाकर शरीर से भी भिन्न अपने को कर लेना, ये उनका प्रयोजन है, उनका कार्य है। उस कार्य के लिए वे कैसे हैं? कमर कस के तैयार हैं। कैसे हैं? सज्जीभूता। सज्जीभूता मतलब सज जाते हैं, सज जाते। मैं हम जाने के लिए तैयार है, कंगा वंगा कर लिया है, कपड़े वपड़े बदल लिए, सब तैयार है, सज गए साहब, शादी में जाना है और सब तैयार है हम सब। तो ऐसे मुनिराज अपने कार्य करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के कार्य के लिए कैसे हैं? सज्जीभूता, तैयार हैं। और कैसे हैं? तदपगम विधिम, तत् अपगम विधिम, तत् मतलब उसके, अपगम मतलब विनाश, उसका अभाव करने की विधि के लिए। किसके अपगम, किसका विनाश, किसका अभाव? कर्म का और शरीर का। कर्म के उदय से शरीर मिला है, कर्म का नाश होगा तो शरीर भी का भी अभाव हो जाएगा। तो कर्म और शरीर का अपगम विधि, उसके विनाश करने की विधि को बद्ध पल्यंक बद्धा, कैसे हैं? बद्ध पल्यंक बंधा, बद्ध पल्यंक आसन में बैठे हैं। ये जो पद्मासन कहलाता है ना, पद्मासन, मुनिराज पद्मासन लगा के बैठे ना, तो ये पद्मासन में एक बद्ध पल्यंकासन, पल्यंकासन में, पद्मासन में वे बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, एक कर्म के विनाश का, शरीर के विनाश का विचार कर रहे हैं। और हम क्या विचार कर रहे हैं? कि पहली बात तो पद्मासन लगा के बैठेगा ही वो जो इनके विनाश का उपाय विचारेगा। और हमें तो इस शरीर को रखना है, और कर्मों में भी जो पुण्य कर्म है उसको रखना है, केवल पाप को ही नष्ट करना है। ऐसे बुद्धि से दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक। शरीर को रखना है, और शरीर को रखने के लिए इसको खिलाना है, खिलाने के लिए पैसा कमाना है, बीमार पड़ जाए तो इलाज कराना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कमाना है, इमरजेंसी फंड बना के रखना है, उसके लिए दौड़ रहे हैं। अपने नहीं निकली इसलिए विपरीत चल रही वृत्ति अपनी, उनकी निकल गई तो वे सुखी हो गए, हमारी नहीं निकली तो हम दुखी। हमको सुखी होना है तो हमें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा, और यदि हम अपने जैसे ही बने रहना चाहते हैं तो फिर हम दुखी बने रहेंगे। हाँ बुलाते, अपन बुलाते। वो तो पहले बांध लिए थे, उनको निर्जरा करने के लिए बुला रहे हैं, और हम तो नए कर्मों को बुला रहे हैं। हाँ, हाँ, हम तो नए कर्मों को बुला रहे हैं। आई एम जैन साहब, हर कोई आई एम जैन है, मैं भी जैन हूं। हाँ बहुत बड़े, हाँ हाँ, ये अंतर है कि हाँ, नहीं वो तो पंडित जी साहब भी आप में ही शामिल है, हाँ आप में ही शामिल है पंडित साहब। हाँ अपन सब एक ही तो कैटेगरी में है, कोई गुणस्थान अलग थोड़ी हुआ है। स्थिति तो वैसी वैसी है। तो ये कह रहे हैं कि अपन तो कर्मों को बुलाते हैं, मतलब नए कर्मों को बुलाते हैं। मुनिराज जो पुराने बंध गए कर्म, उनको बुलाते आ जाओ, दिखाओ ताकत तुम्हारी और जाओ तुम यहाँ से, तुम बाद में आओगे, तुम अभी आ जाओ, अभी। ध्यान रखना, एक दिन मैंने कही थी बात, जो मरने से डरता है उसे सारी दुनिया मारती है, और जो मरने से नहीं डरता उसे कोई नहीं मारता। हम बच बच के साइड में चलते हैं, लोग टक्कर मार के चले जाते हैं, और जो रोड के बीच में लेट जाता है ना, सब रास्ता बदल के चले जाते हैं उसके। बोले ये तो मरने के लिए पड़ा है, हमारे माथे आएगा। उससे कहते तू हट जा, तो कहते नहीं हटूंगा, ले जा मेरे ऊपर होके ले जा। प्रैक्टिकल मत करना आप।
प्रैक्टिकल मत करना, नहीं तो कोई ना समझ आदमी चढ़ा भी देगा तो फिर आप कहोगे कि आपने कहा था जो मरना चाहता उसको कोई नहीं मारता। अब ये तो उदाहरण है, टोडरमल जी साहब ने कहा गधा मिश्री खाने से मर जाए तो गधे को खिला के मत देखना मिश्री। कहीं मर गया सचमुच तो पाप लग जाएगा। जैसे कुत्ते के जठर में घी नहीं पचता है, मतलब कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता है, आप उसको घी की चीज खिला दोगे तो मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा वो। जानवर जो होते हैं ना, सबकी अलग अलग प्रकृति है ना, सबकी अलग अलग प्रकृति है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि क्या बात चल रही थी? कुत्ते को घी नहीं पचता होता। मतलब हाँ, मुनिराज तो वो कर्मों से डरते नहीं हैं। जो मरने से डरता है ना उसको सब मारने के लिए, और जो मरना नहीं चाहता, नहीं डरता, उसको कोई नहीं मारता है। ऐसे हम कर्मों से डरते हैं तो कर्म हमें परेशान करते हैं। मुनिराज कर्मों से डरते नहीं है तो कर्म मुनिराज को परेशान नहीं करते। सच्ची घटना है वो। हमारे स्वाध्याय में ही एक भाई आते थे, वहां पहले की बात है, तो सारी बात तो खुलासा नहीं करनी चाहिए ना कई बार किसी की। तो हर्षद मेहता कांड हुआ था ना, वो शेयर बाजार में काफी कुछ हलचल हो गई थी। तो एक भाई स्वाध्यायी थे, उनका एक बेटे जयपुर में रहते थे और बिजनेस करते थे शेयर का, और उसमें उनको बहुत नुकसान लग गया। उस समय कमाए भी खूब थे, लेकिन उस समय जब चले गए तो चले गए, बहुत पैसे चले गए उनके। और ये बात सबको पता चल गई, उनके मित्रों को, और जिनका पैसा उन्होंने ले रखा था, ब्याज पेन सब लगा रखा था शेयर मार्केट में, बहुत नुकसान हो गया उनका। तो उनको पता चल गई तो सब मांगने आ गए। जो जब डाउन होती है पार्टी तो सबको लगता है हमारे पैसे डूब नहीं जाए, जल्दी दे दो जल्दी दे दो। और जब लगता है ठोस पार्टी है, मजबूत है, तो देवे तो लेते नहीं, ब्याज का नुकसान होएगा, रहने दो आपके ही पास। लेकिन जब लगा कि घाटा हो गया है तो सब मांगने के लिए, तो उन्होंने, बेटे ने फोन किया पापा को कि पापा ऐसे ऐसे नुकसान हो गया और सब मांग रहे हैं पैसे, अब बाजार में इज्जत बचाना मुश्किल हो रही है और इतने पैसे भी नहीं देने के लिए, और सब मांगने आ गए, कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि किसी को भी मना मत करना, किसी को ये मत कहना कि पैसे नहीं है और मैं नहीं दूंगा, कि तुमको बाद में दूंगा, अभी नहीं दे सकता, ये शब्द मत बोलना। तो बोले पापा जी फिर वो तो मांग रहे हैं, फिर देने पड़ेंगे, तो कहां से देंगे, कैसे देंगे? तो बोले सबको कह दो कि कल सुबह 10 बजे ऑफिस पे आ जाए पैसे लेने, जो, और फोन कर करके कह दो सबको, सबको फोन कर करके कह दो आगे से ही कि जिसको भी पैसे चाहिए हो कल सुबह 10 बजे ऑफिस पे आ जाना और पैसे ले जाना। सबको बोल दो, सबको बोल दो। तो बोले पापा जी सब भीड़ लग जाएगी वहां पे, फिर देंगे कैसे पैसे? 1 करोड़ रुपए की देनदारी है आज की तारीख में, किसको देंगे, कहां से देंगे? वो तू चिंता मत करे, सबको 10 बजे बुला ले वहां ऑफिस पे। और ये यहाँ से अपने जहां से भी जैसे भी जुगाड़ करके 1 करोड़ रुपया लेकर के सुबह कार से वहां ऑफिस पे 9 बजे पहुंच गए पापा जी। और उन्होंने ऐसे गिड्डियों के ढेर खुले जमवा दिए टेबलों पे। टेबलों पे ऐसे खुले जमवा दिए दिखते हुए। और सबको बोले एक एक को बुला अंदर, एक एक को बुलाओ, पैसे दो, चलो हिसाब करो बराबर फटाफट। और सबको एक एक को बुलाते गए, और एक को बुलाया, हाँ भाई आपका कितना हिसाब है, ले चलो दो, कैशियर साहब दो इनको दो। अब वो उसने जाकर के बाहर कहा अरे बहुत पैसा पड़ा है इनके पास तो। इनके पास तो अभी 1-2 करोड़ रुपया अंदर गिड्डियों के ढेर लग रहे हैं, वो तो अभी दे देंगे, ब्याज बंद हो जाएगा अपना। अपन करेंगे क्या? मेरे को तो लग रहा था कि पार्टी घाटे में है तो मांग लो जल्दी से, डूब नहीं जाए, इसलिए मांगे थे। अब इन्होंने तो सौंप दे ही दिए, इन्होंने तो पैसे ही दे दिया, अब मेरे तो ब्याज बंद हो गया, अब करूंगा क्या इन पैसों को? ईमानदार पार्टी है तो इनके पास पड़े रहे तो कम से कम निश्चिंत होके अपने पैसे, ब्याज तो आ रहा है, तो बाद में जो लाइन में लगे थे आकर के वो लौट गए। 1-2 जनों ने आगे आगे थे वो तो फंस गए, वो तो ले लिए पैसे,
और फिर बचता रहे लेकर के, और पीछे वाले सब चले गए, बोले अरे बाद में ले लेंगे, बाद में, अभी खूब है सेठ जी के पास, कोई कमी नहीं है। फिर बेटे ने कहा पापा जी गए वो तो सब कोई मांग नहीं रहा। तो बोले हमने नहीं कहा था, मना करोगे तो सब मांगेंगे, कहाँ से दोगे, फिर बाजार में तुम्हारी जग हंसाई हो जाएगी, फिर कोई पैसा नहीं देगा, फिर सारे राज खुल जाएगा। हम बनिए हैं, हमको अपने हिसाब से चलना पड़ता है। अभी हमने अपनी इज्जत बचा ली, उनको पैसा जिसको देना था दे दिया, अब अपन अपने धीरे धीरे कवर कर लेंगे बाजार में और मेंटेन कर लेंगे, बाद में सब खत्म हो जाएगा मामला थोड़े दिन में। तो भाई गमाए तो कमाएंगे भी सही, उसमें क्या बात है। तो ऐसे अब वो जो देने से डरते हैं ना, पैसा देने से डरते तो सब लोग मांगते, और पैसा देने के लिए तैयार हो गए तो कोई लेने के लिए तो हम कर्म से डरते हैं ना, कर्म के उदय से डरते हैं, कर्म के आने पर हाय बारे मचाते हैं, कर्म हमें उतने ही परेशान करते हैं। लेकिन मुनिराज कर्म के उदय में शांत रहते हैं, वे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उसको भाव ही नहीं देते। तो कर्म देखता है कि कोई असर ही नहीं होता है इनके ऊपर, क्या करना है। बोलो जो परेशान होता है ना उसको सब परेशान करते हैं, और नहीं परेशान हो तो ये तो परेशान ही नहीं होता है, क्या क्या मतलब इसको परेशान करते हैं। समझ गए बात को। ऐसा नहीं होता कोई गांव वगैरह में कोई एक आध व्यक्ति थोड़ा सा मान लो कमजोर माइंड का हो, कोई बुजुर्ग हो, कुछ हो, तो उसको साथ लोग मजाक करते हैं और वो सबको मारने दौड़ता है, तो हर कोई मजाक करता है, हर कोई मजाक करता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। और जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको कोई कुछ नहीं कहता है। तो ऐसे यहाँ मुनिराज तो शरीर के प्रति, कर्म के प्रति, अन्य पदार्थों के प्रति, सबके प्रति उदासीन है। उनसे उपयोग को हटा लिया है, उपयोग को अपने चैतन्य ध्रुव में रमा दिया है, इसलिए वे सदा सुखी रहते हैं, उन्हें कोई तरह का दुख नहीं होता। तो ये 3 पंक्ति समझ में आ गई आपको। एकाकित्व प्रतिज्ञा, एकाकी रहने की प्रतिज्ञा है, समस्त परिग्रह का त्याग करके, क्योंकि सबके सहन करने वाले हैं और भ्रांति नहीं है उन्हें, अचिंत्य उनका स्वरूप है। शरीर को अपना सहायक कभी उनके विचार में आ जाता है तो उसकी लज्जा का अनुभव करते हैं, और अपने कार्य करने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए तैयार हैं। शरीर और कर्म के नाश की विधि का विचार करते हुए पर्यंक बंधासन, पद्मासन में वे ध्यान मुद्रा में रहते हैं, ध्यायंती, ध्यान करते हैं। ध्वस्त मोहा, ध्वस्त मोहा, मोह को ध्वस्त कर दिया उन्होंने, मोह का नाश कर दिया है। कहाँ करते हैं? गिरि गहन गुहा गुह्य क्षेत्र, कहाँ करते हैं ध्यान? तो कहते गिरि, गिरि मतलब पहाड़ों की, गहन गुहा जो गुप्त गुफाएं हैं, और गहन जंगल हैं, गुप्त स्थान है, गुह्य गेहे, गुह्य मतलब गुप्त, गेहे मतलब घर, घर मतलब मकान वगैरह, अपने गृहस्थों का घर नहीं, लेकिन गुप्त स्थानों पर। गुप्त स्थान मतलब कोई पेड़ का कोटर है, कोई बड़ा भारी बिल है, कोई खाई है जिसके अंदर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ बैठ करके ध्यान कर रहे होंगे। ऐसे एकांत स्थानों में वे बैठ करके मुनिराज ध्यान करते हैं। हाँ, ये मुनिराज तो तैयार नहीं करते, मुनिराज तैयार करने की प्रेरणा भी नहीं देते। कुछ तो प्राकृतिक बनी होती है, कुछ तो प्राकृतिक बनी होती है। मान लो पेड़ के अंदर खोखल है, या कोई दूसरे जैसे पहाड़ में गुफा है, कोई है जैन वन है, तो वो तो प्राकृतिक है। और कुछ श्रावक लोग भी, कुछ श्रावक लोग भी बनवा देते हैं, मतलब मुनिराज नहीं कहते लेकिन वे बनवा देते हैं कि कहीं यहाँ कोई मुनिराज वगैरह बैठ के ध्यान कर सकते हैं, चलो अपन यहाँ ऐसा बना देते हैं। जैसे आप लोग नहीं करते हो कि हाँ यहाँ बस रुकती है तो यहाँ पे अपने थोड़ी सी छाया की व्यवस्था कर दो, कोई राहगीर होगा तो थोड़ा छाया में खड़ा रहेगा। कोई अब कोई राहगीर ने आपसे आके कहा नहीं कि आप हमारे लिए, जैसे गर्मी के दिनों में कई लोग प्याऊ खुलवा देते हैं जगह जगह पर कि कोई को प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा। अब वो राहगीर ने आके आपसे कहा नहीं कि मेरे लिए प्याऊ लगवाओ, लेकिन आपके मन में आ गया कि मैं लगवा देता हूँ।
आप लगवा देते हो। तो ऐसे कई श्रावक, राजा, सेठ वन जंगलों में ऐसी कुछ गुफाओं वगैरह का निर्माण भी करवा देते हैं, कहीं ऐसी व्यवस्था भी करवा देते हैं कि कोई मुनिराज वगैरह यहाँ आकर के ध्यान कर लेंगे तो कर लेंगे, कोई और भी कोई जंगल में आया यहाँ बैठ जाएगा छाया में थोड़ी देर, तो ऐसा कर देते हैं। लेकिन मुनिराज स्वयं नहीं बनाते, मुनिराज बनाने के लिए किसी को कहते नहीं है, प्रेरणा नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई स्वतः ही बना देवे और वो कोई सूनी पड़ी हो, उन्हें लगे कि यहाँ कोई और आकर के बैठने वाला नहीं है, डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो वे वहां भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो कहां पर ध्यान करते हैं? गिरि गहन गुहा गुह्य क्षेत्र, गिरियों की, पहाड़ों की गुप्त गुफाओं में, गुप्त क्षेत्रों में, गहन वनों में। नृसिंहा, एक और विशेषण दिया मुनिराज का, नृसिंहा। नृसिंहा मतलब श्रेष्ठ पुरुष, नर सिंह, नर मतलब मनुष्य और सिंह मतलब शेर, मनुष्य रूपी शेर। मनुष्य रूपी शेर, शेर किसको कहते हैं हम? अरे यार तू तो शेर है यार, किसी को मतलब कोई बहुत है ना अच्छा आदमी हो तो उसको मतलब कहते नरसिंह, मतलब मनुष्यों में श्रेष्ठ। नरसिंह का अर्थ होता है मनुष्यों में श्रेष्ठ। यद्यपि वैष्णव मत में विष्णु के 24 अवतारों में शायद कहीं अगर चूक नहीं हो रही हो, जितना मेरा ध्यान है, तो 24 अवतार शायद वहां पर विष्णु के माने गए हैं, उनमें एक नरसिंह अवतार भी माना गया है। तो वहां आधा रूप नर का, मनुष्य का, और आधा रूप वहां सिंह का होता है। वो तो पूरा अलग ही है। गांव में तो जहां हमारा निवास है उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान का मंदिर है वहां पर, है ना। और उसी में प्राइमरी स्कूल चलता था जब हम छोटे थे, हम तो उसी मंदिर की गलियारों में ही बैठ के पढ़ते थे। हाँ, आधा शेर का रूप और आधा मनुष्य का, वैसा ही आधा उनका वैसा ही था। तो नरसिंह, लेकिन वो नरसिंह रूप वाली बात यहां नहीं है। नरसिंह मतलब श्रेष्ठ पुरुष। इसको आजकल की भाषा में अगर आप उचित समझें तो ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे अब वो बैठेगा नहीं तुलना, लेकिन ऐसे ही कहने में याद आ गई तो कह देता हूं। जैसे लायंस क्लब है, लायंस, तो वो उसके सदस्य अपने आप को क्या कहते हैं कि आई एम लॉयन, मतलब मैं लॉयन हूं, मतलब मैं श्रेष्ठ हूं। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। धन में, पद में, समाज में वो थोड़े अधिक होते भी हैं, क्योंकि वहां बड़ी फीस होती है शायद उनकी क्लब की, वो जमा करा करके वो उसमें करते हैं, सदस्य बनते हैं, कुछ सेवा कार्य भी करते हैं। और जो कुछ भी करते हैं मुझे तो उनके सेवा कार्यों का ही पता है, क्योंकि हमारे स्कूल में आते रहते लायंस क्लब वाले और कुछ ना कुछ दान दक्षिणा बच्चों के लिए करते रहते हैं। कभी भोजन करा जाते हैं, कभी उनको कपड़े दे जाते हैं, कभी कुछ स्टेशनरी दे जाते हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि वे लोग सेवा का काम करते हैं, और जो कुछ भी वे करते हो तो वे जाने। खैर, तो लायंस मतलब जैसे श्रेष्ठ, कभी वो अपने को श्रेष्ठ कहलाने के लिए तो उन्होंने अपना नाम लायन रखा है ना। तो नरसिंह मतलब श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है। अब ये लायंस क्लब वाले वो अलग मामला हो गया। अगर आपको सच्चा लायंस क्लब का सदस्य बनना है तो मुनि बनो। मुनि है असली लायंस, असली लायन तो मुनिराज है। मुनिराज बनो अगर लायंस क्लब का सदस्य बनना है। असली लायंस क्लब तो वो है, बाकी तो हम अपना नाम कुछ भी रख लें, लायन रख लें, कुछ भी रख लें भले। खैर जो भी है, कोई बुरा मत मानना भाई, जो भी विचार आता है कह देते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? अब अपन हिंदी वाला पढ़ते तो आप सबको अर्थ समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबकी अलग अलग मनोस्थिति, मनोदशा होती है। हम भले किसी भी अभिप्राय से कहें, लेकिन सुनने वाला अपने अभिप्राय से उसका अर्थ निकालता है। तो इसलिए कभी किसी को कोई बात बुरी भी लग जाए तो हमारा कोई अभिप्राय ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप उसको सद्भावना पूर्वक कही गई बात ही समझना। देखो अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं। एकाकित्व प्रतिज्ञा युक्त परिसह सामर्थ्य सकल परित्याग है अचिंत्य अधिदेय सहायक जाने होते लज्जावान
साध्य सिद्धि में तत्पर नरसिंह, तन वियोग का करें विचार, ध्यान धरे पर्यंकासन गिरि, ज्ञान गुफा में मोह निवार। अर्थ समझ में आ गया? एकाकित्व प्रतिज्ञा युक्त, परिसर सामर्थ्य सकल परित्याग, परिसर की सामर्थ्य है सहन करने की, समस्त परिग्रहों का त्याग किया है अचिंत्य, उनका स्वरूप अचिंत्य है। यदि देह सहायक जाने होते लज्जा, शरीर को सहायक है। अब लोग तो आजकल ऐसे ही कहने लगे, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का पहला साधन है। ये जैन दर्शन की बात नहीं है, ये तो योग दर्शन या किसी दर्शन का है वाक्य, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये तो शायद, मैं जहां तक ध्यान है, योग दर्शन का सूत्र है ये जैन दर्शन का सूत्र नहीं है। क्योंकि वो तो योग दर्शन वाले तो कहते ही है भाई शरीर धर्म का साधन है, इसलिए आप शरीर का ध्यान रखो, योग आसन के द्वारा उसकी शुद्धि करते रहो। लेकिन जैन दर्शन में शरीर को धर्म का पहला साधन नहीं माना है। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा अपने कल्याण करने के लिए, धर्म करने के लिए शरीर के भी पराधीन नहीं है। यहाँ तो कहते हैं, अपन नमोकार मंत्र के उसमें बोलते हैं ना क्या, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा, कि भले वो अपवित्रो पवित्रो सुस्थितो दुस्थितो, सुस्थित मतलब एक तो पद्मासन लगा के बैठ पाए, अथवा मान लो बीमार हो और लेटा ही रहे बिस्तर में, मान लो बेड रेस्ट पे हो, तो भी अगर पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करेगा तो पवित्र हो जाएगा। मतलब अपने आत्मा का कल्याण तो वो वहां पर भी कर सकता है, उस दशा में भी कर सकता है। शरीर के अधीन नहीं है धर्म, धर्म शरीर के अधीन नहीं है। तो इसलिए मुनिराज तो अपने शरीर को धर्म का साधन नहीं मानते हैं। देखो आज समय थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है, अपन ने श्लोक बड़ा था ना, इसलिए उसकी वही डायरेक्ट व्याख्या में अपना समय, अभी अर्थ पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। अर्थ तो वैसे अपन समझ ही लिया है। पुरुषों में प्रधान जो नरसिंह, पर्वतों की गुफा, गहन वन, देखो ये सब बात अपन समझ चुके हैं। और एकांत स्थान में बैठकर आत्म स्वरूप को ध्याते हैं, जिन्होंने मोह का नाश किया है। कहीं नहीं समझ में आए तो रोक देना। एकाकी रहने की प्रतिज्ञा की है और जो समस्त संग को छोड़कर परिसहों को सहते हैं। उनकी महिमा अचिंत्य है, उनकी महिमा, मुनिराज की महिमा अचिंत्य है। शरीर को अपना सहायक मानने में उन्हें किंचित लज्जा आती है। शरीर के लिए आहार शयन एक क्रियाएं करने में भी उन्हें संकोच होता है, उनमें भी कोई उत्साह नहीं होता करने में, मजबूरी जानकर करते हैं उनको। शरीर के लिए कुछ करना पड़ता है ना, उसको आहार देना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है, विश्राम, रात्रि के भले भूमाई पिछली रैन में कछु शयन, ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें भी संकोच होता है, उत्साह नहीं होता है, वो भी मजबूरी समझते हैं। किंचित लज्जा आती है, क्योंकि यह जड़ शरीर हमारी क्या सहायता करेगा। क्या विचार करते हैं मुनिराज? यह जड़ शरीर हमारी क्या सहायता करेगा? हमने भ्रम से इसे अपना सहायक माना है, परंतु यह सहायक नहीं है। क्या विचार करते? शरीर को हमने भ्रम से सहायक, वास्तव में ये धर्म में सहायक नहीं है। ये तो 254 में कहा ना, अरे शरीर के संयोग से आत्मा दुखी है, जैसे अग्नि के संयोग से पानी गर्म है। तो जिसके संयोग से दुखी है वो धर्म का साधन हो जाए, सुख का साधन हो जाए, तो ये तो विपरीत बात हो जाएगी ना भाई। इसलिए परंतु यह सहायक नहीं है। वे अपना कार्य करने में स्वयं उद्यमी होते हुए पराधीन नहीं है। मुनिराज पराधीन नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है। देखो, न परिवार चाहिए उन्हें, न परिग्रह चाहिए, कोई चेला तो चाहिए, दास तो चाहिए कोई। अन्य मत में तो चेले रखते हैं सेवा के लिए, लेकिन हमारे जैन मुनिराज कोई चेला, मुनिराज
नग्न होते हैं, साधु नग्न होते हैं। साधु क्या होते हैं? जो नग्न होते हैं वही साधु होते हैं। तो साहब ये कैसे पता पड़ रहा है आपको? कि ये ऐसे पता पड़ रहा है कि साधु का चेला, चेला मतलब कौन? चेल का मतलब होता है वस्त्र, तो चेला मतलब वस्त्र वाला। इसका मतलब गुरु कैसा होगा? वो वस्त्र रहित होगा। गुरु कौन होगा भाई? चेला तो वस्त्र वाला तो शिष्य होगा, वो तो दास होगा, वो तो सेवक होगा। फिर स्वामी गुरु साधु कौन होगा? वो बिना वस्त्र वाला होगा। चेला मतलब जो भी वस्त्र धारण कर रखा है वो गुरु नहीं हो सकता, वो चेला हो सकता है। गुरु तो अचेलक कैसा होगा? तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परिहार कर। अपन 24 तीर्थंकरों की वंदना है ना दादा की लिखी हुई, उसमें 24 परिग्रहों में एक एक परिग्रह से रहित विचार कर, तो लास्ट में वस्त्र आता है, वस्त्र और बर्तन। तो वो वस्त्र 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा, तुम हो अचेलक, आप वस्त्र रहित हो। तो गुरु कैसा होता है? पता कैसे पड़ा कि जो वस्त्र वाला होता है वो चेला कहलाता है? तो अभी यहां समझ में आ रही बात आपको? वे अपना कार्य करने में स्वयं उद्यमी होते हुए पर्यंकासन में बैठकर निस्वरूप का ध्यान करते हैं और शरीर रहित होने की विधि विचारते हैं। क्या विचारते हैं? कि इस शरीर से रहित कैसे हुआ जाए, कि अब हमें इस शरीर का संयोग ना हो, दोबारा शरीर का संयोग नहीं चाहते हैं। वे शरीर का निरादर करके, शरीर का क्या करते हैं? निरादर करते हैं, उसे त्यागने का उद्यम करते हैं। भावार्थ 2.5 लाइन का है, भावार्थ पढ़ते हैं। सभी संसारी जीवों को शरीर से ममत्व है। सबको क्या है? हमको शरीर से ममत्व, इसलिए बार बार शरीर धारण करते हैं। जो शरीर का निरादर करके उसका त्याग करते हैं उन्हें पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता, वे परम पद प्राप्त करते हैं। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये शरीर प्राप्त क्यों होता है और शरीर का अभाव कैसे हो। तो कहते हैं शरीर से हम ममत्व करते हैं तो शरीर हमें मिलता है, और शरीर का ममत्व त्याग देते हैं तो शरीर नहीं मिलता है। अगर हमें अशरीरी होना है तो शरीर का ममत्व त्याग दो, शरीर से मोह तोड़ दो, इससे राग करना छोड़ दो, इसको काम लेना छोड़ दो। इससे मैंने पहले कभी एक बार उदाहरण देके ऐसे बात बताई कि जैसे आपके घर में भोजन बच गया, आपने है ना भोजन कराते हैं ना, कभी पार्टी करते हैं अपने दोस्तों को बुला के भोजन कराते हैं, तो थोड़ा ज्यादा तो बनाना ही पड़ता है, कम नहीं पड़ जाए। और फिर वो बच जाता है तो फिर बाद में खराब होएगा, इसलिए अपन क्या देखते हैं, कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसको दे दे, कम से कम वो काम में ले ले, खा ले। और अपन ने कोई को जरूरतमंद समझ करके और वो भोजन उसको दे दिया, और आपको ये पता चले थोड़ी देर बाद कि उसने वो भोजन खुद नहीं किया बल्कि उठा करके उसने फेंक दिया, तो बोलो जब आपके पास दोबारा पार्टी करोगे, दोबारा भोजन बचेगा, तो उसको दोगे? उसको दोगे दोबारा? अपना कोई कपड़ा पुराना हो गया, अपन ने सोचा ये गरीब आदमी है, इसके पास नहीं है, इसको दे देते, थोड़े दिन ये पहन लेगा, और आपको पता चला कि उसने उसको पहना नहीं और फेंक दिया कचरे में अगले दिन, तो बोलो अगली बार दोगे आप उसको? नहीं दोगे ना। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि जो जिस चीज को उपयोग में नहीं लेता उसको दोबारा, अगर आपको पता चले हाँ उसने अच्छे से काम में लिया, उसको खुश होकर के पहना, खुश होकर खाया, तो आपके दोबारा भी अगर बचेगा तो आप कहोगे कि यार उसको दे दो, बेचारा काम में ले लेगा। तो हमको ये शरीर मिला और हम इसको खूब अच्छे से काम में लेते हैं, खूब राग करते हैं, खूब रखना चाहते हैं, तो प्रकृति कहती है इसको शरीर दो भाई, इसको शरीर अच्छा लगता है, इसको शरीर चाहिए, ये रखना चाहता है, इसको दो। एक पुराना हो गया तो ये दूसरा दो, चलो अभी तीसरा दो, चौथा दो। लेकिन मुनिराज शरीर को काम में ही नहीं लेते, आंखों से नहीं देख रहे, ध्यान कर रहे, आंखें बंद कर,
कानों से नहीं सुन रहे, बाहर आवाज हो रही नहीं सुन रहे, उपयोग को अपने अंदर में रमा दिया है, शरीर को काम में नहीं ले, शरीर की उपेक्षा कर दी, शरीर से राग नहीं कर रहे, इसलिए मुनिराज को फिर शरीर का अभाव हो जाता है और वे मुक्त हो जाते हैं। यदि हम शरीर चाहते हैं तो शरीर से ममत्व करें, और शरीर का अभाव चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो शरीर के ममत्व का त्याग करें। अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवान स्तुति करेंगे।